हेलो, स्वागत है चैनल वीएन स्टडी पर। और एनटीपीसी के परसेप्ट के जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सभी आपको दिए जाएंगे और इन क्वेश्चन से संबंधित सभी जानकारी आपको दी जाएगी ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पैटर्न इसी टाइप का लगभग आ रहा है, तो यदि कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपसे बन जाए। तो यदि आपका भी आगे चैनल आपका कोई पेपर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपको भी आगे इससे बहुत मदद प्राप्त हो। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था 1857 की क्रांति कब दबा दी गई थी। तो ये 1857 की क्रांति मंगल पांडे की वो चरबी वाली कारतूस के कारण शुरू हुई थी। वो 1858 आते आते धीमे धीमे ये दबती गई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सरदार सरोवर बांध पूछ लिया गया था। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी उसी के बगल में बना दी गई है। ये नर्मदा नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर ये बांध है और बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है 182 मीटर की सबसे ऊंची प्रतिमा बना दी गई है और जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी में किया था। ठीक है, तो ये प्रतिमा बना दी गई है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले कि 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और इसी कारण से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? तो आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2005 में। और आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट का फुल फॉर्म होता है। और ये 15 जून 2005 से शुरू हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये किसने लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। 2015 में लॉन्च की है। कब की है? तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कब लॉन्च किया है। और अभी क्वेश्चन आ गया है कि किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अगला आया था कांग्रेस का बेलगांव जो अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो जो बेलगांव का अधिवेशन है वो 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, जो कि इनके गांधी जी के द्वारा किया गया था। फिर अगला जो क्वेश्चन आया था नीति आयोग से पूछ लिया गया था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2005 में 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में की गई थी। तो इसके पहले क्या ये था नहीं? ये था लेकिन योजना आयोग के रूप में था। इसका नाम था पहले योजना आयोग और 2015 में इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। तो योजना आयोग से इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। इसके जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो अभी जैसे कि नरेंद्र मोदी जो है वो इसके मेन है। ठीक है, गांधी सागर डैम की बात की जाए तो ये गांधी सागर डैम कहाँ है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये चंबल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। और चंबल नदी से संबंधित 3 बांध है, जैसे कि जैसे अब गाजर की इस ट्रिक से अपन लोग याद रख सकते हैं कि गांधी सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आप याद रख लीजिए। गाजर, तो गाजर से संबंधित जो भी चंबल से 3 जो डैम है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूआरएल इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो है ये लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। और यदि पूछ लिया जाए कि यूआरएल का जो रंग होता है वो कौन से कलर का होता है, तो वो होता है ब्लू कलर का। आप देखते हैं कोई भी जो लिंक डाली जाती है उसे अपन लोग यूआरएल अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं और उसका रंग हमेशा नीले कलर का रहता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था यूनेस्को में टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज हैं? तो कितने हैं? 1121 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज हैं। कितने हैं? 1121 इनकी टोटल संख्या है। और यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था वो पोखरण टेस्ट के बारे में पूछ लिया गया था कि पोखरण टेस्ट है कि ऑपरेशन का नाम क्या था। तो ये जो पहला ऑपरेशन हुआ था, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम तो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। और जो सेकंड हुआ था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो आपको दोनों नाम याद रखना है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हुआ। शायद यदि एक पूछा गया हो तो दूसरा भी पूछा सकता है और दूसरा पूछा जा सकता जो का हो तो पहला भी पूछा जा सकता है। तो एक का पहले वाले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे वाले का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तो सांची का जो स्तूप है वो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उसको अशोक ने बनवाया था। और इसके बाद है अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कब किया गया था? तो अकबर ने जो अपना राज्याभिषेक है वो 1556 में किया था। इसका जो शासन रहा है ना अकबर की बात की जाए तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर
और 1542, तो 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था। और 1556 से लेके 1605 तक ये रहा है। कब तक रहा है? 1556 से लेके 1605 तक ये रहा है। ठीक है, ये मतलब इसने शासन किया। इसके बाद आता है सर्वप्रथम हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया। तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कोलकाता में। अभी पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इनसेट। इनसेट फर्स्ट बी जो मिसाइल है ये डीआरडीओ ने कब लॉन्च की थी। तो इसकी डेट आपको बता दी गई 30 अगस्त 1983 को डीआरडीओ ने इनसेट फर्स्ट बी मिसाइल लॉन्च की है। तो मिसाइल संबंधित और भी जो क्वेश्चन है वो सब याद कर लीजिएगा। डीआरडीओ की बात की जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और फलस्य मूलम विज्ञान है इसका मूल मंत्र है। ठीक है, मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो ये पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। कितना होता है? मनुष्य के शरीर का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। और पीएच का फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था एक बार एक एग्जाम में, तो अपन का पीएच का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म है। और अपन मनुष्य का कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा गया है कि इंडिया में ओलंपिक में कब भाग लिया था। तो इंडिया जो है उसने ओलंपिक में कब भाग लिया था। तो ओलंपिक में वह 1920 में जुड़ गई थी। तो 1920 में ओलंपिक में इंडिया ने भाग ले लिया गया था। और किसी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जो है मिला है। तो अर्जुन पुरस्कार वैसे तो बहुत लोगों को मिला है, लेकिन अभी जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो द्युति चंद दिया गया था। तो द्युति चंद को भी मिला हुआ है एथलेटिक्स में से ये है। ठीक है, तो एथलेटिक्स से द्युति चंद को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाइल जूस, बाइल जूस की बात की जाए कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है। तो ये बाइल जूस जो पित्त रस है वो लीवर से अर्थात यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। फर्स्ट यंगेस्ट महिला, ऐसी पहली यंगेस्ट महिला कौन सी है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? क्या मिला है? नोबेल मिला है। तो नोबेल सबसे यंगेस्ट महिला पूछा है, तो सबसे यंगेस्ट है मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई जो कि सबसे यंगेस्ट महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। 20वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 को आया था। और इसका खूब जम से विरोध किया गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें भारत का कोई भी मेंबर उपस्थित नहीं था और केवल ये लोग की ही षड्यंत्र टाइप में था, इसलिए इसको वापस जाने के लिए कहा गया था। अगला को जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि संविधान संशोधन सर्वप्रथम कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो मिला है इसमें पूछा गया था कि संविधान संशोधन जो है सबसे पहले कब हुआ था। तो आप जानते हैं 1950 में 26 जनवरी 1950 में जो है अपन का हो गया था संविधान लागू हो गया था। संविधान पूरा बन के तैयार होने के बाद लागू हो चुका था। और उसके जस्ट एक साल बाद पहला संशोधन कर दिया गया। अपने बहुत जल्द ही एक संशोधन कर दिया गया, एक साल की टाइम नहीं लगा, वो अपन लोगों ने संशोधन कर दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि फूल गोभी जो है वो क्या है, उभयलिंगी है कि एक लिंगी है। तो ये क्या है? उभयलिंगी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था मच्छर से काटने से मैं पूछा था। तो जैसे मलेरिया पूछा गया हो यदि कि मलेरिया किस कारण से होता है। तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजुआ के कारण होता है। और मादा एनाफ्लीज जो है इसका वाहक होता है। तो मादा में एनाफ्लीज नामक मच्छर से होता है और प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से होता है। ठीक है, और इसके बाद अपन लोग देखेंगे मैथ की किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो मैथ में एलसीएम एचसीएफ आ रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में आए हैं। और बॉड मास से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से आए हैं, मेंसुरेशन से आए हैं, टाइम एंड वर्क से आए हैं और स्पीड टाइम इन सब से आए हैं। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी आए हैं, एलजेब्रा से आए हैं, एलिगेशन से आए हैं, प्रॉफिट और लॉस से आए हैं, सीआईएसआई भी पूछी गई है और मीन माध्य इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी टॉपिक से आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि इनमें से यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपसे बहुत अच्छे से बने। इनके फॉर्मूला देखते जाइए, क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल पूछे गए हैं। बाकी पूरे पूरे क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं थी जिसके कारण से हमने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आपको टाइप बता दिए हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष पूछा गया है, सीरीज आई है, डीआई आई है और कोडिंग डिकोडिंग आई है, सिटिंग अरेंजमेंट आई है, वेन डायग्राम भी पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बाकी इनमें जो कुछ खास नहीं है, सिंपल पूछा गया है। मैंने थोड़ी जीके में थोड़ी कम रहती है, बाकी जीके के भी क्वेश्चन वैसे इस बार तो सरल आए हैं 4 तारीख को। तो
चलिए 4 जनवरी के सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भारतीय अनुसूची में भाषा कितनी है। तो भाषाओं की बात की जाए तो भाषा आप लोग जानते हैं कि भाषा 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं अपनी अनुसूची में 22 भाषाओं की बात की गई है। और भाषाओं की चर्चा कौन सी अनुसूची में की है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 8वीं अनुसूची में, भारत की 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है चींटी की काटने पर कौन सा अम्ल निकलता है। मतलब चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल और किस में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है बिच्छू के डंक में भी। तो बिच्छू एवं चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो फिर साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। किसमें, खट्टे फलों में। और बेंजोइक अम्ल पाया जाता है घास में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है फलों के रस में। नाइट्रिक जो अम्ल है वो फिटकरी में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो हरा कसीस में पाया जाता है। टार्ट्रिक जो होता है वो क्या में पाया जाता है, इमली में। तो टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है। और लैक्टिक जो है वो दूध में पाया जाता है। तो ये सभी प्रकार के आपको अम्ल बता दिए हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है। न्यूटन के पहले नियम से क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बताया है, इतना बताया कि न्यूटन की फर्स्ट नियम से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो जामा मस्जिद का निर्माण पूछ लिया था। क्या था, क्या कि जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने किया था। तो शाहजहां ने किया था। तो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था ब्लूटूथ की खोज का था, कि ब्लूटूथ की जो खोज है वो किसने की है। तो की है एरिक्सन ने। किसने की है, ERICSON, इरिक्सन ने इसकी खोज की। बाकी और भी कई नाम आ जाने लगते हैं तो आप कोई भी नाम अपना देख सकते हैं। ऑप्शन में किस टाइप का पूछा गया था। अगला जो छठवां क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया था टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब लॉन्च हुआ था। तो ये 1973 कब हुआ था, 1973 में लॉन्च हुआ था। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में लॉन्च हो गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था श्वेत क्रांति से पूछ लिया गया था कि श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत सरल पूछ लिया गया था कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो आप जानते होंगे, सबको ही जानता होगा कि दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। और दूध भी सफेद होता है तो वैसे भी आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। और साथ में आपको बता दें कि अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो जनक आपको याद होना चाहिए कि वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो फिर अब और भी बाकी क्रांति, यदि कोई दूसरी क्रांति पूछ ली जाती है तो वो भी आपसे बनना चाहिए। तो हमारे साथ जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। पहले आप आंसर देंगे फिर हम बताते जाएंगे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति बताइए कि किससे संबंधित है। तो जल्दी बताइए। हाँ जी, खाद्यान्न से। ठीक है। फिर पीली क्रांति किससे है, तो पीली क्रांति है खाद्य तेल से। नीली क्रांति किससे है, नीली क्रांति है मत्स्य अर्थात मछली से। गुलाबी क्रांति किससे है, तो गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज से भी है और मीट से भी है। ठीक है। और काली क्रांति जो है ब्लैक रेवोल्यूशन, तो वो किससे संबंधित है, वो है पेट्रोल से। ग्रे की बात की जाए कि ग्रे क्रांति कौन सी से है, तो वो है उर्वरक से। रजत क्रांति तो वो है मुर्गी से। और सुनहरा जो है सुनहरी क्रांति वो किससे संबंधित है, वो है फलों से। ठीक है। और गोल क्रांति की बात की जाए तो गोल किससे है, आलू से। किससे है, आलू से गोल क्रांति संबंधित है। ठीक है। तो आप देख लेंगे आलू से संबंधित है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। तो आप इस वीडियो को सब तक शेयर कर दें ताकि आपके उतने ज़्यादा नंबर और आ सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें और आगे बनने वाले क्वेश्चन सभी से बन सकें। तो स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में फर्स्ट शहर कौन सा है, तो वो है इंदौर। कौन सा है, स्वच्छता सर्वे में जो फर्स्ट शहर है वो इंदौर को रखा गया है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को कहा गया है। लोकसभा की बात की गई है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को चुनता है। तो लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को चुनता है। कितने लोगों को चुनता है, 2 लोगों को चुनता है। तो फिर राज्यसभा जो होती है उसमें कितने लोगों को चुनता है, तो राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 12 लोगों को चुनता है और लोकसभा में 2 लोगों को चुनता है। तो लोकसभा में टोटल मेंबर होते कितने हैं, तो हो सकते हैं 552, 552 हो सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में 545 अच्छा 543 ही है। कितने हैं, 545 ही है। 543 + 2
अर्थात 545 है और हो सकते हैं 552, 550+2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। ये क्वेश्चन आप बहुत ही कई बार आ चुका है और आपको ये याद होना चाहिए। नवंबर 2020 तक भारत में परमाणु रिएक्टर की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? तो अभी तक 22 हमने देखी है, 22 हो चुकी है। यदि कोई और बढ़ गई हो तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो जहां तक 22 संख्या परमाणु रिएक्टर की हो चुकी है, ठीक है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो 2 बार किसे मिला? 2 बार पूछ लिया गया है कि 2 बार किसे मिला, तो जो 2 बार मिला है जॉन बैरडीन को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। कुश्ती से संबंधित भारतीय पूछ लिए गए हैं कि कुश्ती से संबंधित जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें सुशील कुमार जो है वो आंसर था। तो कुश्ती से संबंधित जो भारतीय हैं वो कौन है? सुशील कुमार, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था सामल लेक है, सामल झील है, वो कहाँ पर है? तो वो है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान की सामल झील जो है सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान में कौन सी झील है? सामल झील। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है वो 1875 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1875 में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था बुलंद दरवाजा क्यों बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजा जो है वो गुजरात की विजय की थी अकबर ने। अकबर ने गुजरात की विजय करने के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बना दिया था, ठीक है। तो बनवाया था उसने, क्यों बनवाया था? क्योंकि गुजरात की विजय की थी, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में बनवाया था। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो है वो कहाँ बनी थी? कहा था जब पहले जब ब्रिटिश लोग आए थे तो उन्होंने सबसे अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो वो खोली थी सूरत में। कहाँ खोली थी? सूरत में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि पंडित रमाबाई जो है कौन है? पंडित रमाबाई जो है वो किस भाषा से है? कौन सी भाषा से हैं? तो संस्कृत से है। कौन सी से है? उसमें कई ऑप्शन दिए हुए थे, तो संस्कृत उसका सही आंसर था। संस्कृत भाषा से पंडित रमाबाई हैं, ठीक है। अगला पूछ गया था सेकंड वंदे भारत, जो सेकंड वंदे भारत अभी चली हुई थी तो उसके बारे में पूछ लिया गया है, वो कौन से स्टेशन के बीच में चली थी? तो दिल्ली से कटरा के बीच में चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच में? दिल्ली से कटरा के बीच में चली थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 2011 में जनगणना जो हुई थी उसमें लिंग अनुपात कितना था? अभी उसमें था 943। अब इसके बाद अपन की 2021 में होगी, 10 साल बाद होती है तो 2021 में अपनी जनगणना होगी। अभी 2011 की जनगणना हो चुकी है जिसमें हो गई थी, जिसमें 943 में अपना लिंग अनुपात था। अब ये सब बदल जाएंगे तो वो भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। GSAT 31 जो है वो क्या है? तो वो एक सैटेलाइट था। GSAT 31 क्या था? एक सैटेलाइट था। और GSAT का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है और ये एक सैटेलाइट था, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया गया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन था? तो दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट था। कौन था? इंदिरा पॉइंट, मतलब है भी अभी। तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो दक्षिण की बात की जाए दक्षिणतम पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। तो फिर पूर्वी कौन है? पूर्वी पता होना चाहिए, पूर्वी पूछा जा सकता है। तो पूर्वी था किविथु। तो कौन था पूर्वी? किविथु। और उत्तरी कौन है? तो ये पूर्वी होगा किविथु। और उत्तरी कौन सा है? उत्तरी है इंद्राकोल। तो इंद्राकोल उत्तरी है, दक्षिणी है इंदिरा पॉइंट, और पूर्वी है किविथु। और पश्चिमी जो है वो गुजरात का सरक्रिक है। कौन सा है? गुजरात का सरक्रिक, ठीक है। तो ये सभी पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी जितने जो भी हो सके वो बता दिए हैं आपको। और बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।